ऑप्टिमाइजेशन आ सकती है, पर आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कितना ऑफसेट है। एमएफ रिप्रेजेंट करता है कि मोर फ्रेगमेंटेशन, जो आपने फीचर्स के फैक्टर में पढ़ा है, मोर फ्रेगमेंटेशन है, ऑफसेट कितना है, टोटल लेंथ कितनी है। तो ये चीज़ें जो है ये वेरीफाई कर सकती हैं इसकी वैल्यूज़ में। पर ये देखिए कि आप किस तरह इंटरनेट पे या किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको दी हुई है कि 500 बाइट्स का ही जो फ्रेगमेंट है, मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम हो सकता है पर मैक्सिमम इतनी वैल्यू ही होनी चाहिए। इसमें आपने फ्रेगमेंट्स में जब डिवाइड करना है तो ओवरऑल डाटा जो है वो उस फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे कि मैडम 4000 का डाटा जो है वो राउटर के पास गया है। अब राउटर ने किसी नेटवर्क पे भेजना है डाटा, उस नेटवर्क ने ये स्पेसिफाइड किया कि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो मैक्सिमम एक फ्रेगमेंट जो है वो 500 बाइट तक का मैक्सिमम डाटा जो है वो ले सकता है, 500 बाइट। अब जबकि वो राउटर जो है, जो सेंडर जो है वो सेंड करना चाह रहा है 4000 बाइट का डाटा, जबकि नेटवर्क जो है जहाँ पे रिसीवर नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो एट ए टाइम ही 500 बाइट मतलब कि 500 बाइट ही ले सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में फ्रेगमेंटेशन की जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि सारा का सारा डेटा चला जाए पर फ्रेगमेंट चला जाए, कि एट अ टाइम 500 का फ्रेगमेंट पहले चला जाए, दूसरा फ्रेगमेंट चला जाए, फिर तीसरा 500 के फॉर्म में चला जाए। यहाँ पे राउटर में यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल में ऊपर स्पेसिफाइड कर दिया है कि जो उनका डाटाग्राम है वो 4000 बाइट का है। अब 4000 में 40 बाइट जो है वो उसका आईपी हेडर है, ये फिक्स आउट हो जाए कि 40 बाइट जो है वो आईपी हेडर ने ली हुई है। अब जो इसकी वैल्यू 4000, इसमें से आपने माइनस करना है 40, जो हेडर ने स्पेस से आप सेपरेट कर देंगे कि हेडर ने इतनी स्पेस ली हुई है। जब माइनस करेंगे तो 3960, इट्स मीन इसमें जो पे लोड है, इसमें जो एक्चुअल डाटा है वो 3960 है, जबकि हेडर जो है उसका एड्रेस वगैरह जो है उसने कवर अप किया हुआ है 40 बाइट ऑफ डाटा। अब रीच एट द राउटर एंड मस्ट बी फॉरवर्ड टू द लिंक विद द एमटीयू ऑफ 500। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड एंड राइट एमएफ मोर फ्रेगमेंट्स की कितनी वैल्यू है, कितने फ्रेगमेंट बन रहे हैं, कितना ऑफसेट आएगा, और टोटल लेंथ वैल्यू फॉर ऑल। अब यहाँ पे इन्होंने हेडर स्पेसिफाइड राउटर के बाद से उसमें 40 पार्ट है हेडर का और 3960 टोटल पेलोड है। अब नेटवर्क पे जा रहा है 500, जाहिर सी बात है 40 है हेडर, तो यहाँ पे 500 तो आप डिवाइड करेंगे, उसकी भी डिवीजन इसके हेडर के अकॉर्डिंग करेंगे। 40 पार्ट आपने इसमें स्पेसिफाइड कर देना है हेडर का। अब जब 40 पार्ट आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि हेडर, आप ये चीज़ स्पेसिफाइड करने के लिए कि इस डेटा फ्रेगमेंटेशन हो गया ताकि जब नेटवर्क पे वो ट्रैवल करे तो उसके हेडर साइज जो है वो उतना ही रहे और डेटा भी उसमें एड्रेस उसका वही रहे। तो आप हर फ्रेगमेंट में भी हेडर इंट्रोड्यूस कराना है सेंड करते हुए नेटवर्क पे। अब 40 का हेडर आया है, इट्स मीन 460 बाइट्स। 460 बाइट्स का पेलोड जो है वो एक फ्रेगमेंट में आप सेंड कर सकते हैं। 40 हेडर मैम पार्ट जितना ले रूटर लेंगे। का हेडर होगा, मैम जितना रूटर का हेडर होगा उतनी नेटवर्क का होगा। राउटर का हेडर जी, राउटर हेडर जितना होगा उतना हेडर होगा नेटवर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग के। अगर इसने स्पेसिफाइड किया 40 तो दैट इसका भी यहाँ पे 40 ही, क्योंकि यही वाला जो हेडर है वो आपने इसके फ्रेगमेंट में इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसी में 40 की ही स्पेस आएगी, जितना यहाँ पे होगा उतना ही वहाँ रखना है। अब यहाँ पे माइनस होता है इट्स मीन 60। अब आपने ये फाइंड आउट करनी है कि कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे 4000 बाइट ऑफ डाटा के। 4000 बाइट ऑफ डाटा के आपने डिवीजन करनी है 500 के अकॉर्डिंग। अब 460 आपने डिवाइड कर देना है 3960, तो इसके हेडर की तो 40 ये स्पेस तो स्पेसिफाइड हो गई ना, ये अब मस्ट है कि 40 से आप साइड करके अब जो बाकी एक्चुअल डाटा उसकी डिवीजन आपने करनी है और इसके अकॉर्डिंग आपके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिवाइड करने हैं। अब 3960 डाटा है, आपने सेंड करना है इस रेंज में 460 बाइट्स का आप फ्रेगमेंट बनाना है। तो आप 3960 से डिवाइड करेंगे 460 में, इसका आंसर आ जाता है 8.6 मीन। आप राउंड अप करें मतलब कि 9 आप लिख सकते हैं। जब भी 5 पॉइंट है तो आपको पता ही होना कि 5 से 8 फीट कट जाती है वैल्यू, तो आप राउंड अप करके इस आंसर लिख देते होते हैं। तो इट्स मीन 9 फ्रेगमेंट्स। अब ये जो सिनेरियो है इसमें 400,000 बाइट ऑफ डाटा है मैम और ये 5 ये मैम ये एवरी फ्रेगनेंट का अपना आईपी हेडर होगा। आईपी हेडर नहीं होगा, हर फ्रेगमेंट में आपने हेडर का पोर्शन इंट्रोड्यूस कराना है, उसमें हेडर वही वाला आएगा जो सेंडर ने
यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि इसका 40 बाइट ऑफ डाटा, 40 बाइट का हेडर आया 500 का डाटा, नेक्स्ट में आया 500, थर्ड में आ रहा है 500, इस तरह अप टू 8 तक आता है 500। अब आप 500 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो उसके जो फिर इसको वैल्यू में से आप माइनस करें, टोटल आपका डाटा जो था वो है 3960, जो आपने फ्रेगमेंट्स में फिक्स करना है। अगर आपने 9 फ्रेगमेंट्स बनाए हैं तो आपका जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी थोड़ी सी। पहले 8 फ्रेगमेंट्स में पूरा डाटा फिक्स हो गया है तो लास्ट फ्रेगमेंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज आएगी। फर्स्ट 8 फ्रेगमेंट्स में तो आप सारे के सारे डाटा आ गया ना कि 500 500 500 यहाँ तक 500। अब 500 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से और जो वैल्यू आती है उससे आप माइनस करेंगे 3960 में से। जितना डाटा रहता होगा वो लास्ट फ्रेगमेंट में चला जाएगा। लास्ट फ्रेगमेंट में आएगा डाटा 320। अब ओवरऑल इस पूरे के पूरे 9 फ्रेगमेंट्स में जितना डाटा आया है फर्स्ट 8 तो 500 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 320। जब आप इसे एडअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3960। मीन आपने 9 फ्रेगमेंट्स में ये सारा का सारा डाटा जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है मोर फ्रेगमेंटेशन। मोर फ्रेगमेंटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली ऊपर फ्रेगमेंट्स में देखना है। मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू आप इस तरह निकालते हैं। अब जैसे फर्स्ट P1 है, मोर फ्रेगमेंट हो रहा होता है कि आगे फ्रेगमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। P1 के आगे फ्रेगमेंट भर रहा है ना, तो इट्स मीन इसकी वैल्यू 1 है। P2 के आगे भी बन रहा है 1 1 1 1 1 1 1। अब P9 के आगे कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, और 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है। जब भी आपको जो भी न्यूमेरिकल आते हैं तो आपने इसी तरह रिप्रेजेंट करनी है। जहाँ जहाँ फ्रेगमेंटेशन हो रही है वहाँ आपने 1 लगा देना, जहाँ जहाँ नहीं हो रही है वहाँ आपने 0 पुट कर देना सिंपली। अब ऑफसेट की वैल्यू, ऑफसेट का मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट में आप ये देखते हैं कि कितनी बाइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ऑफसेट फर्स्ट बिट पे P1 पे नेक्स्ट आगे कोई भी नहीं है ना डाटा, तो इट्स मीन यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू है 0। अब P2 पे आप देखेंगे इस 460 के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि कितनी बाइट्स ऑफ डाटा जो है वो ट्रेवल हो चुकी हैं। आपने ऑफसेट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि जितना भी पेलोड है उसे आप डिवाइड करते होते हैं 8 पे। 460 को मैम आप डिवाइड करेंगे एक मिनट 8 रह पे। गया मिट्टी कैनन। चलिए ऑफसेट बस लास्ट है। 460 को आप डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 का आंसर आ जाएगा 57.5। फिर इस तरह नेक्स्ट का आपने ऑफसेट निकालना है तो आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। 57.5 57.5 डिवाइडेड बाय 8 तो 115 आ जाएगा। इसी तरह 3 का निकालना है, इसी तरह 4 का निकालना है, 5 का, 7 8 और 9। इस तरह आपने ऑफसेट्स निकाल लेने हैं। ऑफसेट जो क्वेश्चन में पूछा तो आपने इस तरह निकालना है, तो सिंपली 8 पे डिवाइड करके। P2 पे ऑफसेट की वैल्यू क्या है 460 डिवाइडेड बाय 8 57.5। P3 पे आपकी क्या वैल्यू है कि आपने करना है 57.5 मतलब 460 प्लस 460 डिवाइडेड बाय 8। अब P4 पे निकालना है तो 460 प्लस 460 प्लस 460 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे P4 पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हर पॉइंट पे आप ऑफसेट जो है वो निकाल सकते हैं। अब आपने ओवरऑल ये चेक करना है कि इससे आगे डाटा कितना ट्रेवल हुआ है। लाइक आप 460 आप करना चाह रहे हैं, आपने न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया है या नहीं किया है, तो 460 मल्टीप्लाई बाय 8, इससे आगे 8 बिट्स आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 460 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 पे तो 3680 जो है, इतनी कैपेसिटी में डाटा जो है वो कितना डाटा है आपके फ्रेगमेंट में पड़ा हुआ 3680। और 3680 में आपने 280। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि कितना डाटा पड़ा हुआ है बाकी फ्रेगमेंट्स में, तो आप ये करना चाह रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल सही हुआ है या नहीं सही, फ्रेगमेंट्स में डिवीजन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में जो डाटा पड़ा हुआ था वो है 280 पड़ा हुआ है। तो 460 ये सारी वैल्यू तो एडअप होकर 3680 की फॉर्म में आ गई ना। 460 तो आपने मल्टीप्लाई, भी ऑफसेट आया था 460 तो आपने मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो 3680 वैल्यू आ गई है। और इस सेगमेंट की वैल्यू आप 280 ऐड करेंगे तो 3960। ये 3960 वही आंसर आया जो आपने स्टार्टिंग में स्पेसिफाइड किया था 3960। तो इट्स मीन आपका डाटा जो है वो प्रॉपर्ली सारे के सारे फ्रेगमेंट्स प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया और प्रॉपर्ली आपका क्वेश्चन इसी तरह आपने सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपने इसी तरह
फ्रेगमेंटेशन बिट्स निकालनी है, ऑफसेट निकालना है, टोटल वैल्यू लेंथ निकालनी है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने डिवीजन करते जाना है कि कितना हेडर है, उसके अकॉर्डिंग आपसे इसके हेडर को भी इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है जितना यहाँ